जिंदगी बहुत छोटी है। घंटे बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं। मान लो तुम 100 साल जीते हो, अगर तुम लकी हो तो। दुनिया में एवरेज लाइफ 72 ईयर होती है, मतलब लगभग 3700 हफ्ते। बस देखने में और सुनने में ज्यादा लगता है, पर रियल में ये कुछ भी नहीं होता। और अगर तुम 20 या 25 साल के हो गए हो, तो तुमने वो आधे साल अपनी लाइफ के खत्म कर दिए हैं। मैं ये सब कुछ तुम्हें सदमे में डालने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि हम सब सोच सकें कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम है। हमें अपने दिए गए वक्त के लिए बेहतरीन इस्तेमाल उसका करना चाहिए। हमें ये बात हजारों बार बताई गई है, लेकिन क्या हम अपना वक्त सच में अच्छे से गुजार सकते हैं? क्या तुम वो काम करते हो जो तुम्हें पसंद है? क्या तुम उन लोगों के आसपास हो जो लोग तुम्हें पसंद हैं? जिंदगी बहुत छोटी है उन सब चीजों के लिए जिनसे तुम नफरत करते हो या जो काम तुम्हें पसंद नहीं है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब ये पछतावा तुम्हें परेशान करेगा। सोचो तुम 80 साल के बूढ़े हो और तुम अपनी लाइफ को पीछे पलट के देखते हो और सोचते हो, क्या मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता था? या क्या मैं इससे भी बेहतर कर सकता था अपनी लाइफ में कुछ? तुमने अपनी जिंदगी वैसे नहीं जी जैसे तुम्हें जीनी चाहिए थी, बल्कि वैसे जिए तुम अपनी जिंदगी जैसे दूसरे लोग तुम्हें चाहते थे कि तुम ऐसे जिंदगी जियो। तुम दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते रहे। तुम पछताओगे उन सब पलों को याद करके जो तुमने सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में खत्म कर दिए, या जो चीजें तुम्हें पसंद नहीं थी, जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी, वो सब करने में तुमने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। उन सब चीज़ों के लिए तुम्हें एक-एक पल का पछतावा होगा। कोई भी इंसान जो अपने मन का काम नहीं करता, वो कभी भी खुश नहीं होता है। कभी खुश रह भी नहीं पाएगा वो, जिसने अपने मन का काम ना किया हो। बहाने बनाना बंद करो कि तुम अपने मनपसंद का काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते तुम अपने मनपसंद का काम? अभी तुम्हारी उम्र पड़ी है, जितनी जल्दी हो सकता है इस पर गौर करो। सोचो, अपने दिमाग को बहाने बनाकर मत दो कि इसलिए नहीं कर सकते या इसलिए नहीं कर सकते। नहीं तो तुम्हें बाद में पछतावा होगा। और याद रखना, कभी भी कोई परफेक्ट टाइम नहीं आता है। जो सबसे अच्छा वक्त है वो अब है, अभी है वो वक्त। जो सबसे अच्छा वक्त तुम्हारे लिए है स्टार्ट करने के लिए। अगर तुम्हें दुनिया घूमनी है तो सबसे अच्छा वक्त अब है। अगर तुम्हें जिम जाना है तो सबसे अच्छा वक्त अब है। तुम बाद में इन सब चीजों के लिए अपने आप को शुक्रिया कहोगे कि तुमने टाइम पे वो चीजें की जो तुम्हें करनी चाहिए थी। हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर करें। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम आज डेली लाइफ में कर रहे हो, जिनके लिए तुम अपने बुढ़ापे में जाके पछताओगे कि वो चीजें तुमने क्यों की थी। आज मैं वो तुम्हें 4 पॉइंट बताऊंगा जिससे तुम अपने ये आलसीपन, लेजीनेस दूर कर सकते हो। ध्यान से सुनना और एंड तक सुनना। ये तुम्हें 4 चीजें ऐसी बताने वाला हूँ कि तुम्हारी लेजीनेस बिल्कुल दूर हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है इकिगाई। इसका क्या मतलब होता है, चलो देखते हैं। इकिगाई जापानीज का एक कंसेप्ट है जिसका मतलब है कि जिंदगी का तुम्हारा एक मकसद, एक पर्पस होना चाहिए। जब तुम्हें अपनी लाइफ का ट्रू और रियल पर्पस मिल जाता है तो तुम फिर उसके बाद लेजी कभी भी नहीं होगे। अगर तुम्हें अपनी लाइफ का मीनिंग पता है, अपनी लाइफ का पर्पस सच में पता है क्या है, तो तुम्हारा इकिगाई तुम्हें हर रोज, हर दिन मोटिवेट रखता है तुम्हारे पर्पस तक जाने के लिए। जो तुम्हें काम पसंद है वो काम करो। जिस काम को करने में तुम एक्सपर्ट हो उस काम को करो। उस फील्ड में जाके उस काम को देख, फिर उस काम को करना स्टार्ट करो। दुनिया को जो जरूरत है उस पर फोकस करो। पहला, जो तुम्हें काम पसंद है उस काम को करो। जिस काम में तुम एक्सपर्ट हो उस काम को करो। दुनिया को जिस चीज की जरूरत हो, जिस काम से तुम पैसे कमा सकते हो, उसे अपनी लाइफ बनाओ। मतलब इन 4 पॉइंटों में तुम ढूंढो कि तुम्हें क्या काम पसंद है, तुम किस चीज में अच्छे हो और दुनिया में उस चीज की कितनी जरूरत है। अगर अच्छी जरूरत है तो उस काम में घुसो, उसको समझो, उसको करना स्टार्ट करो। देखो उससे पैसे कमा सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर ये चारों चीजें तुम्हें मिल जाती हैं तो तुम उस काम में घुस जाओ, क्योंकि तुम्हारी पसंद का काम होगा, तुम्हें पर्पस मिल जाएगा। तुम उसको काम को करते हुए कभी थकोगे नहीं, कभी अनमोटिवेट नहीं होगे। तुम्हें हमेशा एक मोटिवेशन रहेगा क्योंकि वो काम तुम्हें पसंद है और उससे तुम पैसा कमा सकते हो। तो ये जब तुम्हें चारों चीजें मिल जाती हैं तो इसका मतलब तुम कभी भी लेजी नहीं होगे, कभी भी आलसी नहीं होगे, क्योंकि तुम उस काम को करने में खुश रहोगे। तुम्हारे दिल का, तुम्हारे मन पसंद का काम होगा वो। दूसरे नंबर पर आता है काइजेन। काइजेन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है रोज के छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करो। रोज अपनी लाइफ में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करो। बड़े गोल्स को
पूरा करने के लिए छोटे-छोटे गोल्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तुम इस तरह से सोचो, अगर तुम बड़ा गोल्स अपने दिमाग में डाल लोगे पहले ही, तो तुम्हें वो बहुत बड़ा नज़र आएगा। फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा उसको करने के लिए, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि एक दिन में ही इतना कुछ कर लूँ, ये मैं कहाँ तक पहुँचूँगा ऐसे। तुम अगर छोटे-छोटे स्टेप्स में उसको बाँट लो और रोज़ डेली इम्प्रूवमेंट करो छोटे-छोटे स्टेप्स में, तो तुम्हें वो काम आसान लगेगा। तुम उसको करने में भी तुम्हें बहुत दिक्कत नहीं होगी। हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करो, ना कि एकदम से परफेक्ट बनने की कोशिश करो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, 1% डेली का परफेक्ट होना है। 1% अपने आप को इम्प्रूवमेंट करनी है डेली। तुम एक दिन देखोगे तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे। यही ट्रिक अपनाते अपनाते अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव करो और अपने गोल्स को इम्प्रूव करो, या रोज एक नई स्किल्स सीखो जो कि तुम्हारे आने वाले काम के लिए बेटर हो, या अपनी हैबिट्स को बेटर करो, अच्छी हैबिट्स अपनाओ। ये ओवरऑल चेंजेस तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे एक दिन। ये मत सोचो कि मैं एक दिन में परफेक्ट बन जाऊं। पहला था इकिगाई, दूसरा काइजन। अब आते हैं तीसरे पे, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक है जिसमें तुम 25 मिनट तक लगातार काम कर सकते हो फोकस के साथ में, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इस मेथड का फायदा ये होता है कि तुम्हारे ब्रेन पे बहुत ज्यादा लोड नहीं आता और बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगता है उससे, और तुम ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हो। इसको किस तरह से करना है, टाइमर सेट करो और फिर 25 मिनट तक उस प्रोडक्ट पे काम करते रहो। उसके बाद 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लो। फॉर पोमोडोरो सेशन के बाद लंबा ब्रेक लो एक। इससे तुम्हारा फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेगी और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। चौथे नंबर पर आता है डू द हार्ड थिंग फर्स्ट। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो। सबसे डिफिकल्ट काम को दिन के शुरू में निपटा दो। हमारा माइंड और बॉडी दोनों सुबह के टाइम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो इस वक्त सबसे डिफिकल्ट काम को टैकल करना बहुत आसान होता है। अगर तुम डिफिकल्ट काम को पोस्टपोन करते हो तो तुम पूरा दिन स्ट्रेस में ही रहोगे, पूरा दिन तुम्हारे दिमाग में वही घूमता रहेगा। इसलिए सबसे डिफिकल्ट काम सबसे सुबह में उसको निपटा दो, और बाकी फिर जो इजी काम बचा है उसको पूरा दिन इस टेक्निक से काम करो। 25 मिनट फोकस से काम करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो, फिर 4 सेशन के बाद एक लंबा ब्रेक लो। अब इसको करना कैसे है, सुबह होते ही सबसे पहले उन टास्क को आइडेंटिफाई करो जो सबसे डिफिकल्ट हैं, जिन्हें करने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत मेहनत लगेगी। उस टास्क को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सबसे पहले कर लो। जैसे ही तुम टफेस्ट काम कंप्लीट करते हो, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएगा और बाकी काम तुम्हें सब आसान लगेगा। फिर ये 4 मेथड मैंने तुम्हें बताए हैं, ये तुम्हारी लाइफ में इतनी इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे अगर तुम इन्हें सच में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो, और इन्हीं के मुताबिक अगर तुम चलते हो, तो तुम्हें कोई भी काम हार्ड नहीं लगेगा। कोई भी काम ऐसा नहीं लगेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। सब काम तुम कर सकते हो और अच्छी लाइफ जियो। अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तुम उसको बर्बाद करते हो तो तुम्हें बाद में इसका रिग्रेट होगा। इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे पास जो अब टाइम यहाँ से जा रहा है वो वापस पलट कर नहीं आएगा। तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचो। देखो, जिंदगी हमें बहुत कम मौके देती है, और अगर हम उसे ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो ना हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, ना हम दूसरों का भला कर पाएंगे। जो हमें मौका इस जिंदगी ने दिया है, तो हमें अपने आप को साबित करना है, उसमें किसी भी हाल में अपने आप को साबित करना है। ये 4 मेथड मैंने तुम्हें बताए हैं, इनको अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।